हेलो गाइज, वेलकम बैक। मैं हूं आशीष तेटे एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना पहला चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। अब सर, जब हम इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप कहते हैं तो हमने एक चीज यहाँ पे नहीं कही, दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या होता है सर, जब आप इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप पढ़ते हो तो उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि आपको वो एक चैप्टर को आप एक करके ना देखे, उसको दो चैप्टर करके देखो। एक है अपना इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, दूसरा है अपना फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी क्या होता है, हम लोग किस में सीखेंगे सर? तो हम लोग सिखाएंगे आपको इस बुक में से, एंड ये बुक है हमारी गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक दैट इज बीन ऑलरेडी अपलोडेड ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट जो कि ई भारती है, वहां पे ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको वहां से नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं मिलता तो हमारा जो ऐप है उसके अंदर फ्री बुक्स के सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो टेंशन मत लीजिए, आपको ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। तो अब सर बात करते हैं पार्टनरशिप का। तो हमने 11th में क्या किया सर? हमने 11th में देखा था सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न एंड सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के फाइल अकाउंट्स। अगर आपको वो बनाना आ चुका है और आपको बेसिक्स अगर पूरी तरीके से एकदम ठीक तरीके से आपका हो चुका है तो आपको अभी 12th के अंदर आने में कुछ दिक्कतें नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका बेसिक्स थोड़ा कच्चा रह गया, अगर आपको लगता है, आपको थोड़ा डाउट है कि हमने जहां पे भी 11th के क्लासेस किए हैं वहां पे हमारे वो 11th के जो बेसिक्स थे वो ठीक से नहीं हो पाए सर, तो डोंट वरी, आपके लिए बेसिक का जो कोर्स है वो हमको फ्री में दे रहा हूं यहाँ पे। और ये उन्हीं के लिए है जो कि 12th का मेन कोर्स यानी रेगुलर कोर्स जो है वो परचेस कर रहे हैं। उनको ऐप के अंदर ये कोर्स पूरी तरीके से फ्री में मिलेगा, तो आप वहां पे जाके इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हम लोग को यहाँ पे पार्टनरशिप को बारे में पढ़ना है या फिर हम लोग को पढ़ना है तो हम लोग सर फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। हमें तो अब तक आदत ही नहीं थी कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करें, हम लोग लाइव क्लासेस में जाते थे और हमें वहाँ पे सर कुछ भी डाउट है तो हम सर को तुरंत पूछते थे। तो यहाँ पे कैसा होगा सर? तो यहाँ पे हम आपको व्हाट्सएप के नंबर्स दे रहे हैं, हम आपको ऐप के अंदर लाइव चैट का ऑप्शन दे रहे हैं जहाँ पे आप हमसे चैट कर सकते हो, जहाँ पे अगर आप चैट के थ्रू हमें क्वेश्चन पूछो तो 24 आवर्स के अंदर आपको वहाँ पे मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा। आपके पास हमारा कॉलिंग नंबर रहेगा, ऐसा नंबर जैसे आप मुझे कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, पर ये जो नंबर है कॉलिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ बैच के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। एंड जो यूट्यूब पे देख रहे हैं आपके लिए सिर्फ व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल है, सॉरी उसके ऊपर कॉलिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप उस पर कॉल भी करें तो कॉल कोई रिसीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर कॉलिंग के नंबर, अगर आपके पास मेरा कॉलिंग नंबर आ चुका है, आप मुझे कॉल करते हो और अगर मैं रिकॉर्डिंग के अंदर हूं तो शायद से मैं आपको कॉल नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन जैसे ही मेरा रिकॉर्डिंग खत्म होता है तो मैं आपको कॉल बैक जरूर करूंगा। ठीक है, सो उतना आप टेंशन मत लीजिए कि आपको क्वेरीज कैसे सॉल्व होंगे सर, क्वेरीज आपके श्योर शॉट सॉल्व हो जाएंगे। एंड जिस लेवल पे हम लोग सिखाने वाले हैं, अगर आपने हमारा केवाईसी का वीडियो देखा था उसके अंदर हमने सारी वीडियोस के अंदर आपको पढ़ने वाले जो भी डाउट्स है वो हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो आपके पास हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, बाद में व्हाट्सएप है, आपके पास मेरा नंबर है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। राइट, तो ये सारी चीज़ें हो गई डाउट्स एंड क्वेरीज के बारे में। अब बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। सर अभी पार्टनरशिप हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो उसके अंदर हम लोग को ऐसा होगा क्या कि पार्टनरशिप का हम डायरेक्टली सम्स करके स्टार्ट कर देंगे? तो नहीं सर, हम लोग यहाँ पे सम्स से स्टार्ट नहीं करेंगे सर, हम लोग स्टार्ट करेंगे थियोरी से। तो सर थियोरी में हम लोग को बोर हुआ तो डोंट वरी, आपको बोर होने नहीं दूंगा मैं पूरी तरीके से यहाँ पे प्रॉपर केयर लूंगा कि आपको यहाँ पे बिल्कुल भी बोर ना हो, और उस हिसाब से ही इनको फ्रेम किया गया है। और हाँ, अभी अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऑनलाइन लेक्चर में मोनोटोनस हो जाएगा सर, मोबाइल के सामने बैठे हैं और हम लोग को सिर्फ हम आपको देख पा रहे हैं, हम लोग बात नहीं कर पा रहे, हम लोग आपसे बात नहीं कर पा रहे, तो डोंट वरी। ओके, जैसे आप कोई मूवी देखते हो उस तरह से देखो। अगर आप मूवी को देखते हो एक ही बार देखते हो लेकिन आपको याद रह जाता है ना, व्हाई? बिकॉज विजुअल्स एंड ऑडियो व्हेन कंबाइंड टुगेदर आपके दिमाग में ज्यादा देर तक रिटेन रहता है, तो इसीलिए इसका इंपैक्ट बहुत ही अच्छा पड़ेगा एंड आपको पढ़ने में इसकी आसानी हो जाएगी। राइट, तो अब बात करते हैं अपने चैप्टर की। तो सर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप हम लोग देखने वाले, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है, एंड सेकंड चैप्टर हम लोग ने कर दिया है फाइल अकाउंट्स के लिए। अब पार्टनरशिप की बात करें तो 12th के अंदर इनका बहुत ही ज्यादा वेटेज है, बिकॉज अगर आप देखो तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से 5 चैप्टर्स और हमारे हिसाब से 6 चैप्टर्स पार्टनरशिप के ऊपर है। 20 से लेके 30 मार्क्स तो यही कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा वेटेज किस बात का है सर? तो आपको वेटेज है पार्टनरशिप का। तो जब हम लोग पार्टनरशिप देखेंगे उसके अंदर अलग अलग तरह के कुछ चीजें आते हैं, तो वो हम लोग किस तरह से देखेंगे वो आपके ब्रेन मैपिंग के वीडियो में आपको बता चुका हूं कि आपको ये पार्टनरशिप का जो एक चैप्टर है वो हम लोग कौन से सीक्वेंस में और कहां से किधर हम लोग उसको
पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। जहां तक बात आती है चैप्टर की, तो वो सारे वीडियोस हम लोग यूट्यूब पे भी अवेलेबल कर रहे हैं। तो ये सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बाकी वीडियोस आपको मिलेंगे हमारे ऐप के अंदर, और वो आपको तभी दिखाई देंगे जब आप वो कोर्स को परचेज कर लोगे। ठीक है, तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। अगर आपको इंट्रोडक्शन की बात बता दूं, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर आपको पता चल गया कि ये पार्टनरशिप बनाते क्यों, तो आपको वो समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्या होता है दोस्तों कि जब हम लोग किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते, जैसे आपने 11th के अंदर पढ़ा था ओसी के अंदर कि यहाँ पे अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है सर? आता है सोल प्रोप्राइटरी, आता है पार्टनरशिप, आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, बाद में कंपनी वगैरह। ऐसी इतने तरह की एंटिटीज आप पहले ही देख चुके हो, एक ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे देख चुके हो। तो उसके अंदर हम लोग डिटेल में बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। सर पार्टनरशिप हमें क्यों करना पड़ता है, या फिर पार्टनरशिप हमें करने की जरूरत क्या पड़ी, ये लोग पार्टनरशिप में जाते क्यों है, और अगर जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, और अगर हमें पार्टनरशिप करना है सर तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या हमें कोई लॉ है जो हमें रूल करता है, यानी कि अगर पार्टनरशिप हम लोग फॉर्म करते हैं तो हमारे ऊपर कोई लॉ कुछ वॉच रखेगा क्या? तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट के साथ, एंड दैट इज पार्टनरशिप। अब जब हम देखते हैं, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है, ठीक है, अगर एक बंदा है जिसने सोल प्रोप्राइटरी स्टार्ट करने का डिसाइड किया। अब जब भी हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे आपको या मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये सब जो आप हो, ठीक है, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप क्या करोगे सर? आप सबसे पहले ये देखोगे कि आपको बिजनेस क्या करना है, राइट। चलो आपने डिसाइड किया कि आपको एक ग्रोसरी शॉप खोलनी है। हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे और जाते वक्त पूरे बड़े एग्जाम्पल के साथ एंड करेंगे। जाते वक्त मतलब इस पूरे सिलेबस के एंड तक, ठीक है, क्योंकि ये पूरा इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है सिलेबस। तो आपको पूरी तरीके से यहाँ पे इंटरकनेक्शन के साथ आपको एंड में मैं रिवाइज भी करके दूंगा। सितंबर अक्टूबर के तक अगर आपने ये पूरा सिलेबस जो है हमारे वीडियोस अगर आपने देख ली और उसके टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर ली, तो आप एक बहुत ही अच्छे पोजीशन में रहोगे आपके आगे के प्रिपरेशन के लिए। तो ट्राई करना, अगर आप ये वीडियो अब भी परचेस कर रहे हो, सितंबर अक्टूबर 2020 तक आप ये पूरी तरीके से वीडियोस कवर कर लो। बाद में जो भी देखने वाले होंगे, सपोज आपने अगले साल या फिर कभी भी आप ये वीडियोस परचेस करते हो, तो आपको क्या करना है सर? आपको जैसे वीडियो स्टार्ट करते हो तो 3 या 4 मंथ्स के अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। उस तरह हम लोग इसको ड्राफ्ट कर रहे हैं, उस तरह से आपको मैंने स्केड्यूल दिया है। एंड स्केड्यूल का वीडियो भी आपके लिए मैंने यहाँ पे ऐप के अंदर अपलोड कर दिया है। अगर आपके पास ऐप है और आप अगर ऐप में देख रहे हो, तो इस वीडियो से पहले आप 3 वीडियोस देखना मत भूलिएगा। सबसे पहला वीडियो है केवाईसी का, उसके बाद आप देखोगे ब्रेन मैपिंग का वीडियो जो कि हर चैप्टर में रहेगा। तो इस चैप्टर का ब्रेन मैपिंग का वीडियो देख लेंगे, एंड आपको देखना है कोर्स के स्केड्यूल का वीडियो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, वो एक्सक्लूसिवली आपके लिए है जो बैच परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इस बंदे की जो कि हमारे यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन करना चाहता है। अब सर इसने सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों चुना? क्योंकि दोस्तों जब हम स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि भाई सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, वी डोंट नो। तो एक काम करते हैं, ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने से पहले ट्राई करके देख लेते हैं ना। अगर हेल्प हो गया, अगर हमें सक्सेस मिल गया, तो फिर हम लोग सोचेंगे कुछ बड़ा करने का, राइट। यही हमारी सोच होती है, यही हर कोई सोचता है। अनलेस एंड अनटिल उसके पास कुछ एक्सपीरियंस हो, वो यहाँ से ही स्टार्ट करेगा। अगर किसी बंदे के पास एक्सपीरियंस होता है ऑलरेडी, तो वो बंदा स्टार्ट करता है पार्टनरशिप से, या डायरेक्टली वो जाता है एलएलपी या फिर कंपनी के पास, राइट। तो इस बंदे को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उसको लगेगा कैपिटल, उसको लगेगा स्टॉक मटेरियल, राइट। तो उसको लगेगी जगह जहाँ पे वो बिजनेस करेगा। तो ये सारी चीजें एक साथ आती तो वो चालू करता है उसका बिजनेस। अब जब बिजनेस बंदा स्टार्ट करता है तो कुछ चीजों को उसको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि पहली चीज उसको ध्यान रखनी पड़ेगी, उसको खुद को वहां पे प्रेजेंट रहना है, यानी कि सेल्फ अटेंडेंस उसको लगेगा, राइट। उसके बाद उसको चाहिए होगा टाइम, खुद का टाइम उसको वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सिर्फ पैसा ही नहीं दोस्तों, आप उसको खुद का टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। थर्ड चीज वो खुद करेगा, दैट इज मैनेजमेंट। फोर्थ चीज रहेगी ओनरशिप, यानी कि ये सारी चीजें कौन कर रहा है सर? वो खुद कर रहा है, एंड उसके साथ उसके बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें हो रही है। मतलब हमने क्या देखा सर? तो सबसे पहले हमने देखा कि ये एक बंदा है, ओके, जस्ट अ मिनट, यस। तो यहाँ पे ये एक बंदा है जो कि यहाँ पे ये बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, राइट। तो ये जो बंदा है, सपोज मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सपोज ये एक ऐसा, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं उसको, ठीक है।
तो ये जो बंदा, इसको क्या करना है सर, इसको चालू करना है खुद का बिजनेस, राइट। यस, तो ये हमारा बंदा जिसको बिजनेस स्टार्ट करना है। तो इसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या कहा था सर, सबसे पहले उसको लगेगा कैपिटल, राइट। सेकेंड उसको लगेगा प्लेस जहां पे वो चालू करेगा बिजनेस। थर्ड उसको लगेगा टाइम, राइट। फोर्थ मैनेजमेंट, राइट। फिफ्थ रहेगा सर उसका खुद का ओनरशिप रहेगा। एक्चुअली मैं क्या लिख रहा हूं सर, ये एक्चुअली उसके थोड़े थोड़े मैं फीचर्स लिख रहा हूं सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होने वाला है। तो अब देखो, अगर ये बंदा, सपोज ऐसा अज्यूम करो कि ये जो बंदा है, ये बंदा अगर पार्टनरशिप में जाता तो क्या होता सर, अगर ये बंदा पार्टनरशिप में जाता तो ये जो है और ये जो है ये डिवाइड हो जाता सर, ठीक है। और एक चीज, ये बंदा जो यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है या फिर ये बंदा जो यहाँ पे लॉसेस बेयर कर रहा है, ये भी क्या होता सर, ये भी उसके साथ में ही डिवाइड हो जाता। यानी अगर ये बंदा अकेला ना जाके 4 लोगों के साथ में लेके जाता, यानी कि 4 लोग मिलके यहाँ पे सपोज अभी पार्टनरशिप करते, क्या सर 4 लोगों से स्टार्ट करना चाहिए? नहीं दोस्तों, यहाँ पे लिमिट है 2 लोगों की, स्टार्टिंग लिमिट मिनिमम 2 लोग चाहिए, क्योंकि अगर एक हो जाएगा सर तो एक तो सोल प्रोप्राइटर ही होता है, तो एक से ज्यादा कितना, 2। तो 2 से अगर आप आगे चलो, 2, 3, 4 कितने भी लोगों को आप साथ में लेके पार्टनरशिप फर्म बनाते हो, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हो, तो उसको पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। अगर आप कंपनी खोल सकते हो क्या सर? यस सर, आप कंपनी भी खोल सकते हो। सर एक बंदा होगा तो कंपनी खोल सकते हैं क्या? हाँ सर, आप एक बंदा होगा तो उसका भी कंपनी आप ओपन कर सकते हो। तो सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? वहां पे मीटिंग, कोरम वगैरह वो सारी चीजें कैसे कंप्लीट होगी? डोंट वरी सर, वहां पे उन लोग को बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी। तो वो लोग अकेला भी होगा ना तो भी वो कंपनी ओपन कर सकता है, ठीक है। तो अभी अब बात करते हैं इस बंदे की जिसने पार्टनरशिप के अंदर जाने का विचार किया। सर उसने ये थॉट मन में क्यों लाया होगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका जो ओनरशिप है, आपका जो मैनेजमेंट है, आपका जो टाइम वहां पे इन्वेस्ट हो रहा है एंड आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको डिवाइड करने के लिए। चलो प्रॉफिट के बारे में तो हम सोच लेंगे कि नहीं सर पूरा प्रॉफिट तो मुझे ही चाहिए तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप ही करूंगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये बात समझो, जब आप 4 लोग साथ में आते हो, आपका कैपिटल ज्यादा अमाउंट में आता है, आपका बिजनेस ज्यादा अमाउंट में आता है, क्योंकि आपके पास ज्यादा बंदे हैं काम करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे अकेले जाते तो शायद से आपका कैपिटल कम होता, आपका बिजनेस कम होता और आपका वहां पे मैनेजमेंट इतना एक्यूरेटली नहीं होता। हो सकता है आप एक क्वालिटी में अच्छे होंगे तो दूसरा दूसरे क्वालिटी में अच्छा होगा। तो सारी बेस्ट क्वालिटीज जब साथ में आती है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक परफेक्ट टीम। और जब टीम वर्क होता है सर, तो टीम वर्क के साथ में होता है पार्टनरशिप का सक्सेस। तो जब हम एक एज अ टीम ग्रो करते हैं, तो टीम ग्रो करने के लिए हमारा जो साथ लगता है, दैट इज हमारा टैलेंट साथ में लग जाएगा, हमारा कैपिटल साथ में लग जाएगा, हमारी जो भी क्वालिटीज है वो साथ में आ जाएगी। तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन के हम लोग यहाँ पे सक्सेस पा सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं इस बात की कि अगर आपको पार्टनरशिप बनानी है तो पार्टनरशिप के अंदर आपको कितने बंदे से स्टार्ट करना है? तो जैसे मैंने बोला 2। और मैक्सिमम कितने लोग होंगे सर? तो मैक्सिमम हम लोग देखेंगे, थोड़ा वेट करो, ठीक है, राइट। तो आपको यहां तक समझा? तो चलिए अभी देखते हैं आगे क्या होने वाला है। दैट इज, जब आप पार्टनरशिप बना लेते हो तो आपको यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर, जब आप और मैं, सपोज आप और मैं एक पार्टनरशिप अभी बनाने वाला, राइट, हम लोग को पार्टनरशिप बनानी है, हमें उसके अंदर कुछ काम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे सर? आप और मैं मिलके पार्टनरशिप बनाएंगे। तो हम दोनों क्या हुए सर? हम दोनों हुए पार्टनर्स। आप भी पार्टनर, मैं भी पार्टनर। ओके, मतलब जो बंदे साथ में आते हैं पार्टनरशिप बनाने के लिए उनको कहते हैं पार्टनर। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं आपके इंट्रोडक्शन पैरा की कुछ चीजें, यानी कि हम लोग प्रूफ रीडिंग भी यहाँ पे कर लेंगे सर, क्योंकि मैं आपको होमवर्क नहीं बोल सकता एट प्रेजेंट थियरी रीड करने के लिए, क्योंकि सर आपके पास बुक नहीं है। एंड सपोज अगर आपके पास अभी बुक है, ओके, मतलब आपके मोबाइल के अंदर है, वो पीडीएफ करके है, तो अभी क्या हो रहा है सर, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं एंड आप मुझे सुन भी रहे हो, लेकिन आपके पास सुनते वक्त तुरंत यहाँ पे क्या है, आपके पास यहाँ पे बुक नहीं है। तो हम लोग साथ में पढ़ेंगे थियरी को। यहाँ पे ध्यान देना, स्क्रीन के ऊपर ये काफी मैंने स्क्रीन आपके लिए रखा है, बड़ा स्क्रीन रखा है, तो आपके लिए यहाँ पे वो ईजी हो जाएगा रीड करने के लिए। तो आप मेरे साथ ही रीड कर लेना, ठीक है। जैसे आपका बुक आ जाएगा तो आपको ये बुक, इसका जो पीडीएफ है, यानी कि मैं इसके अंदर जो मार्किंग्स कर रहा हूँ, ये मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल करके दूंगा। तो सर उसकी लिंक किधर है? तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहे यूट्यूब पे देखो, आप चाहे हमारे ऐप के अंदर देखो, आपको उसकी लिंक्स यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सर। द सोल proprietorship, the sole proprietorship has its limitations such as limited capital, limited marginal ability, managerial ability, unlimited liability, no stability,
absence of specialization. Hence, when the business is to be set up on a scale which needs more capital and involves more risk, two or more persons come together to run it. They agree to share capital, management, risk, profits of business. Such mutual relationship based on an agreement, most of these persons is termed as partnership. ठीक है, मतलब आप हमने अब तक जो भी डिस्कशन किया इस 10-12 मिनट्स के अंदर, तो आपको यहाँ पे ये पूरा तरीके से यहाँ पे समराइज करके इन्होंने एक पैरा में दिया है. क्या होता है सर, पैरा अगर आप देखो, टेक्स्ट अगर आप जब देखते हो तो उसके अंदर छोटे से पैरा में दिया होता है, तो उसमें से पढ़ के आपको ये तो पता चलना चाहिए कि उसका हिस्ट्री क्या था, बैकग्राउंड क्या था, आपको नीड पता चलनी चाहिए सर ये लोग पार्टनरशिप करते क्यों है. इसीलिए मैंने आपका इतना टाइम लिया और आपको पूरी तरीके से इन डिटेल ये सब समझा दिया, बिकॉज मैं आपको काबिल बनाना चाहता हूं. सर क्या होता है, जब ये जो वीडियोज है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये वीडियोज हमारे दोनों स्टूडेंट्स देख रहे हैं. आप देख रहे हो, अगर आप सीए कर रहे हो तो भी आप ये देख रहे हो, अगर आप सीए नहीं कर रहे हो तो भी आप देख रहे हो, सीएस कर रहे हो, मतलब जो भी बंदा सीए, सीएस, बीबीए, बीकॉम, आगे जाके एमबीए करेगा, जो भी करेगा, वो सब बच्चे अभी यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं. तो हम जितना काबिल वो सीए पढ़ने वाले बच्चे को बनाते हैं, उतना ही काबिल आज हम आपको बनाना चाहते हैं. क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारा हर एक बच्चा जो हमारा कोर्स ये परचेज कर रहा है, वो हर एक बच्चा मेरे लिए मेरा टॉपर है. अब सर एक ही टॉपर होता है, सब कैसे टॉपर हो सकते हैं? लेकिन सर हर एक को 100 तो आ सकता है ना. तो इसी वजह से मेरे लिए मेरा हर एक स्टूडेंट टॉपर है. मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि जो टॉपर बंदा है, टॉपर बंदे को मैं साथ में लेके आऊँ एंड उसको ज़्यादा करके ध्यान दूँ, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दूँ, उसको और एक्स्ट्रा बुक्स देके पढ़ाओ और ताकि वो रैंक लेके आए और मेरा क्लास का नाम ऊंचा करे. नहीं सर, मुझे इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं. अगर आप मेरा सीए का चैनल भी जाके देख लो ना, वहाँ पे मैं ऐसे कुछ नहीं बताता, वहाँ पे ऐसे कुछ नहीं करता मैं, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है. मुझे इंटरेस्ट है आपके स्टडी में और मुझे इंटरेस्ट है आपको सबसे ज़्यादा काबिल बनाने में. अगर मैं आपको काबिल बना देता हूँ, इस काबिल बना देता हूँ कि आपको आने वाले एग्जाम्स के अंदर आप जब भी जो भी कोर्स चूज करोगे उसके अंदर ये टॉपिक आएगा, तो उसके अंदर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और आपको डर नहीं लगेगा उस चीज़ का. आपका डर निकालने के लिए आया हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ काबिल बनाने के ऊपर ही काम करूंगा. हम टेक्स्ट बुक के बाहर की चीजें भी जानेंगे और उसको उस तरह से पढ़ेंगे भी. प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर टू गिव यू सम नॉलेज दैट इज बियॉन्ड योर टेक्स्ट बुक. ठीक है, वो तो आप जान ही लोगे, जैसे कि आप यहाँ पे डेमो लेक्चर्स देख रहे हो, डेमो लेक्चर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगी. ठीक है, तो आगे चलिए बढ़ते हैं. The persons who have entered into partnership are individually known as partners and collectively known as firms. जैसे मैंने आपको बोला था, अकेला बंदा अगर साथ में काम करता है तो अकेले बंदे को हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरी. ठीक है, एंड जब पार्टनरशिप होती है, 4-5 लोग साथ में आके ये पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, हम उसको बोलते हैं फर्म. हर बार कितने बार हम लोग नाम लेंगे ना, पार्टनरशिप पार्टनरशिप, तो एक ही बार बोल दो भाई फर्म. ठीक है, साथ में जब आ जाते हो तो उसको हम लोग फर्म बोलते हैं. तो जब भी कहीं पे भी जिक्र हो कि फर्म बनाई है, फर्म बनाई है, तो क्या बनाया सर आपने? पार्टनरशिप फर्म बनाई है. ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं. पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन where there is an association of 2 or more persons coming together to carry a business with a view to share profits and losses of a firm. ठीक है, अगर आप साथ में आ रहे हो तो बट ऑब्वियस हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं सर? हम लोग बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए. पहले से स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट होगा क्या सर? नहीं, थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है. कभी कभी आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करना पड़ता है, कभी आपको लॉस में काम करना पड़ता है, लेकिन सक्सेस है सर, पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक बार आपको पेशेंस आ गए ना आपके अंदर, अगर आपके पास सक्सेस पाना है तो आपको पेशेंस चाहिए सर. थोड़ा रुक लो, आगे चल के आपको सक्सेस मिलेगा. ठीक है, प्रॉफिट्स के लिए सब लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड उसको आने में कभी कभी टाइम लग जाता है. डेफिनेशन. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइंस द पार्टनरशिप एज the relation between persons who have agreed to share profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. अब क्या है सर, यहाँ पे ये 3 डेफिनेशंस जो दिए हैं वो एवे ही नहीं दिए हैं, उसका कुछ मीनिंग है सर. और पहले हमने क्या सीखा सर? सबसे पहले हमने सीखा कि जो बंदे साथ में आते हैं टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. अब ये जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है सर, इसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्यों बोला है? वो इंडियन वर्ड लगाना जरूरी था क्या? हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है हमारा है, इंडिया का है, तो वो तो डायरेक्टली लिख देते पार्टनरशिप एक्ट. जैसे हम लोग बोलते हैं कंपनीज एक्ट, डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा सर पार्टनरशिप एक्ट? हाँ, रुको, उसका आंसर मैं आपको देने वाला हूं. कौन से वीडियो में दोगे सर? मैं आपको दूंगा पार्टनरशिप डीड वाले वीडियो के अंदर. मैं आपको इसका आंसर दूंगा कि उसके आगे सबसे पहले इंडियन वर्ड क्यों जोड़ा गया है. ठीक है, उसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और स्टोरीज के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं.
अब बात करते हैं डेफिनेशन की। यहाँ पे हमने नया क्या सीखा, ये डेफिनेशन देने का उनका क्या मकसद था। तो यहाँ पे वो जो आप वर्ड्स देख रहे हो वहां पे क्या बोला उन्होंने, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या होता है जब पार्टनरशिप लोग बनाते हैं, जैसे कि आपको और मुझे पार्टनरशिप बनानी है, लेकिन आपके पास टाइम तो है नहीं, आपके पास पैसा बहुत है भाई साहब, आपके पास पैसा बहुत है। तो आपका जो पैसा है, मैं क्या बोलता हूँ, सर एक काम करो, आपका पैसा मुझे दे दो, मैम एक काम करो, आपका पैसा मुझे दे दो, मैं आपका बिजनेस संभालता हूँ, मुझे आप, हम लोग पार्टनरशिप में जाते हैं, 50-50% आप पैसा लगाइए, काम मैं करूंगा, पार्टनरशिप को मैं चलाऊंगा पूरी तरीके से, उस पार्टनरशिप में जो भी हैंडल करना है वो सब हैंडलिंग का काम मेरा होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है सर, मैं बिजनेस को देख रहा हूं और आप क्या कर रहे हो, आप स्लीपिंग पार्टनर हो, आप सिर्फ पैसा दे रहे हो और फिर भी आपको प्रॉफिट का शेयरिंग मिल रहा है, कितना सर, 50%। समझ रहे हो, ऐसे पार्टनर्स भी होते हैं जिनके पास टाइम तो नहीं है लेकिन पैसा बहुत है, एंड टैलेंट भी उनको वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना है, उनका टैलेंट किसी और चीज में। लाइक कैसे सर, सोचो मैं टीचर हूं, मुझे तो टीचिंग में इंटरेस्ट है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ और यहाँ पे मेरा जो भी अर्निंग सोर्स है वो मेरा ये है, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है जो कि रियल एस्टेट में उसका बिजनेस है, तो रियल एस्टेट में मुझे नॉलेज तो जीरो है, राइट, तो मुझे तो कुछ रियल एस्टेट का आता ही नहीं है, ठीक है, अज्यूम करो मैं वहां पे रह रहा पढ़ाता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत तो नॉलेज है सर, एकदम बोलते ना थोड़ा बहुत 5% नॉलेज आई हैव अबाउट रियल एस्टेट, बट ज़्यादा नहीं है सर, बहुत 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 डीप नॉलेज लगता है उसके लिए। एंड जो हमारे लॉयर्स बैठे हैं, जो सीनियर सीए लोग बैठे हैं, वो लोग तो बहुत कुछ उसके अंदर, मतलब नॉलेज इज वेरी वास्ट सर, मेरा तो कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ 5% जानता हूँ, ठीक है। तो सपोज ऐसे अज्यूम करो कि मुझे रह रहा या फिर ऐसे कुछ भी चीज़ें मुझे बिल्कुल पता नहीं है, ठीक है, मुझे उसका कुछ नॉलेज ही नहीं है, पर फिर भी मुझे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उस दोस्त को ये बता के, भाई देख यार मेरे को पैसा तो इन्वेस्ट करना है और मुझे पता है रियल एस्टेट में बहुत पैसा होता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको पैसे देता हूँ एंड आप क्या करो, मेरे तौर पे, मेरे बिहाफ पे आप वहाँ पे इन्वेस्ट करो एंड प्रॉपर्टीज बनाओ, जो भी प्रॉफिट होगा हम दोनों शेयर कर लेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट किधर है सर, मेरा टैलेंट किधर है, यहाँ पे टीचिंग के अंदर, और मेरा इन्वेस्टमेंट किधर सर, रियल एस्टेट में, समझ रहे हो। तो ये तरह का जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट का बाइफर्केशन करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एक तरह का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। डोंट वरी, बहुत ही हैवी वर्ड से आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बट एक जनरल नॉलेज के लिए समझ लो, ठीक है। तो अभी क्या हुआ सर, मैंने अपना पैसा वहां पे लगा दिया, तो मेरे जैसे लोग, आपको क्या होता है, अभी क्या, अगर मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं दिए ना, तो आपको वो डाउट मन में रह जाएगा, सर ऐसा कोई क्यों करेगा, पैसे लगा रहे तो बट ऑफिस से वहां पे आके काम तो करेगा ना, वहां पे एक बार तो आएगा ना। ऐसा नहीं है सर, वो हमेशा थोड़ी ना आएगा, उसके साथ टाइम भी तो होना चाहिए कि वो वहां पे आके काम करे, राइट, काम करने के लिए मैं हूं ना, राइट, वो बंदा है ना मेरा फ्रेंड जो रियल एस्टेट का बिजनेस संभाल रहा है, दोस्त कब काम आएंगे, राइट। तो इसी चीज की वजह से कभी कभी स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं और कुछ पार्टनर्स जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं। तो जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं ना, वो क्या बोलेंगे, अब जैसे कि आप और मैं अगर बिजनेस में आ रहे हैं, आप पैसा दे रहे हो और मैं अगर यहाँ पे अपना टैलेंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा मैनेजमेंट लग रहा है, मेरा टाइम लग रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा एफर्ट्स आपके एफर्ट से ज्यादा है ना सर, तो मैं क्या बोलता हूँ, सर एक काम करो, मुझे सैलरी चाहिए। क्या बात कर, पार्टनर्स को सैलरी मिलता है, हाँ पार्टनर्स को सैलरी मिलता है। एंड जहां पे सेल्स की बात आती है, सपोज एक बंदा है, आप मैं और एक और बंदा, जो कि सपोज हम लोग अमोल सर को ले लेते हैं, अगर आप मैं और अमोल सर पार्टनरशिप में आते हैं, सेल्स का काम अमोल सर अगर संभाल रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, अमोल सर आप सेल्स संभाल रहे हो, सर क्या बोलेंगे, मुझे कमीशन चाहिए, राइट। तो हम लोग सर को कमीशन देंगे सेल्स के ऊपर, आप मुझे दोगे सैलरी डिपेंडिंग ऑन द वर्क, राइट, जो कि पर मंथ एक फिक्स सैलरी मुझे मिलता रहेगा। सर ये सब चीजें हम लोग को एग्जाम में आने वाली है, हाँ बच्चों, ये जो आपको मैं बता रहा हूं ना, कमीशन, सैलरी, ये सारी चीजें आपको एग्जाम के अंदर आने वाली है। एंड दैट इज मैं बोल रहा था कि यहाँ पे ये जो टर्म्स है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो आपको मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं, दैट इज क्रिकेट वाला एग्जाम्पल। आज मैं आपको अलग एग्जाम्पल देता हूं, ये वाला एग्जाम्पल। सपोज अगर आपको ये गेम पता ही नहीं क्या होता है ये गेम, तो आप खेल पाओगे क्या? आपको पता है कौन से वाले बॉल को आपको सबसे पहले हिट करना है? आपको पता है वो स्टिक जो पकड़ रखी है उस बंदी ने, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्यूब। तो वो क्यूब से जब आप खेलते हो तो उसको पकड़ना कैसे, वो पकड़ने की तरीका क्या होता है, बाद में उसको सबसे पहले कौन से बॉल को हिट करना है, उसके बाद उसको कौन से बॉल को हिट करना है, वो सीक्वेंस होता है। अगर आपको वो सारी चीजें पता नहीं होगी तो क्या आपको वो गेम खेलते आएगा सर? नहीं ना। ठीक उसी तरीके से जो हमारा स्टार्टिंग का थियरी होता है, अगर वो नहीं पढ़े और डायरेक्टली सम के ऊपर चले जाए तो आपको मैं रटवा दूंगा वो सारी चीजें, से आपको आंसर तो आ जाएगा सर, लेकिन आपको लाइफ में उसका काम
कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको जाके आगे जैसे मैंने बोला कि काबिल बनाना है तो उसके लिए हमें ये सारी चीजें देखना जरूरी है। पहले ये देख लो, फिर हम लोग सम्स के ऊपर जाएंगे। सम्स करना बहुत ईजी हो जाएगा सर, आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। डोंट वरी, स्टे काम, स्टे रिलैक्स्ड। बहुत टाइम अपने पास, अपन आराम से करेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रोफेसर हैंडी, पार्टनरशिप is the relation existing between persons competent to make contract who agree to carry on a lawful business in common with a view to earn private gain। अभी देखो इसके अंदर हमने दो नई चीजें सीखी। पहली चीज क्या थी सर? पहली चीज थी competent to make a contract। अभी कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या सर? कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपके पास कुछ एलिजिबिलिटी होना जरूरी होता है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, मैं ये उन बच्चों को बोल रहा हूं जो सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका लॉ का प्रिपरेशन तो चल रहा होगा 12th के साथ में ही। तो अगर आपने सीए फाउंडेशन की क्लासेस भी कहीं लगा ली है, बिकॉज नासिक में ऐसी प्रैक्टिस है कि हम लोग 11th के साथ ही हमारी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। तो आपकी सिटी में कैसा है पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि 2 साल मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो सीए फाउंडेशन शॉर्ट आप क्रैक कर ही लेते हो। ठीक है, तो अगर आपने लॉ स्टार्ट कर दिया होगा तो लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अच्छा, उन लोगों ने बिल्कुल बुरा नहीं मानना है जिन्होंने सीए नहीं लिया है। ठीक है, आप एंजॉय करो। ठीक है, यू हैव द राइट टू एंजॉय, तो आप एंजॉय करो। और आपको मैं चीज आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो डोंट वरी, आपको कुछ मिस नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको एलिजिबल होना जरूरी है। यानी कि क्या सर? आपको साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड मतलब ऐसा बंदा जो पागल नहीं है, राइट। मतलब ऐसा बंदा जिसको एक समझता है कि उसका बुराई किस में है, उसका अच्छाई किस में है, समझ रहे हो? तो ये सारी चीज उसको समझ में आती है, ऐसे बंदे को बोलते हैं ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, लुनैटिक नहीं होना चाहिए। लुनैटिक मतलब पागल बंदा, ठीक है, मतलब लिटरली पागल। ठीक है, हाँ राइट, वैसे ही। तो अभी कैसा है, यहां पे वो बंदा माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर मतलब सर, माइनर मतलब उसका एज जो है वो 18 से कम नहीं होना चाहिए। हम लोग 18 से कम वाले बंदे को बोलते हैं माइनर। उसका अगर 18 का एज अगर उसने गेन नहीं किया है तो वो माइनर होता है। माइनर को पार्टनरशिप के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी चीज है जो पार्टनरशिप के अंदर माइनर का और पार्टनरशिप को जोड़े रखती है। सर वो क्या है? वो आपके बुक में नहीं है, डोंट वरी, मैं हूं ना, आपको बताऊंगा। ठीक है, सुनो, माइनर अगर होता है ना, तो माइनर को आप लॉसेस के लिए आपके पार्टनरशिप फर्म के अंदर नहीं ले सकते। आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ले सकते हो। और अगर कुछ लॉस होता है फर्म का, तो आप जो अपना माइनर उसके शेयर में से वो उसको नहीं दे सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आप कोई माइनर, जैसे कि आप हो, आपका अब तक 12 नहीं हुआ, यानी कि आप 18+ भी नहीं हुए, तो आपका अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करते हो तो उसके अंदर अगर कुछ लॉसेस होते हैं तो आपको लॉसेस बेयर करने नहीं पड़ेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलता रहेगा। ज़्यादा खुश मत हो, आप अभी किसी पार्टनरशिप में नहीं जा सकते। अगर जाते भी हो तो आपको कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो चुका है। एंड जिस दिन आपको 1 ही साल का फायदा होगा, अगले साल आप 18+ हो जाओगे तो आपका वो तो चांस गया। तो आपको पहले पता नहीं था तो आपका लॉस था। इट्स ओके, डोंट वरी, मुझे भी कोई प्रॉफिट नहीं मिला था, राइट। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं आगे चीज़ों की। जैसे कि मैंने आपको बोला, लुनेटिक नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, वो साउंड माइंड का होना चाहिए, एंड वो माइनर नहीं होना चाहिए, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इन सब चीज़ों के हम लोग देखते हैं। इसलिए कंपिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, समझ रहे हो? तो कंपिटेंट होना चाहिए। सेकंड चीज़ हमने क्या सीखी सर? यहाँ पे हमने सीखा कि उन्होंने लॉफुल बिजनेस करना चाहिए, उन्होंने इलीगल कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप और मैं यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर आए और हम लोग डिसाइड करें चलो ना हम लोग किडनैप करते, चल किडनैप करते हैं। अपना दोस्त ना बहुत टाइम से ना मिला नहीं है, कोरोना का टाइम चल रहा है, एक काम करते उसको किडनैप करके साथ में लेके आते। नहीं सर, ऐसा नहीं चलेगा। आप कितने बेस्ट फ्रेंड्स हो, आप एक दूसरे को किडनैप नहीं कर सकते। ठीक है, पार्टनरशिप करके आप किडनैपिंग का बिजनेस नहीं ओपन कर सकते। इट इज नॉट लॉफुल, समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और आप बिल्कुल भी एक दूसरे को किडनैप नहीं करोगे। ओके, तो आपको करना है लॉफुल बिजनेस। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और फीचर्स की तरफ, जहां पे हम लोग पार्टनरशिप के अलग अलग फीचर्स देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहे कुछ फीचर्स, राइट। इसके अंदर 2 फीचर्स यहाँ पे सेम हो चुके, दिख रहा है आपको? होमवर्क आपका ढूंढ लेना, ठीक है। चलो, अग्रीमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ध्यान देना, ठीक है। अग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। मैंने आपको बोला था, देखो सबसे पहले डेफिनेशन में लिखा था कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए। ये जो चीजें बार बार बोल रहे हैं ना, जब आप साथ में आते हो किसी भी चीज को करने के लिए, उस वक्त आपको अग्रीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। क्यों सर, क्यों हमें अग्रीमेंट करना जरूरी है? और क्या वो ओरल होना चाहिए, क्या वो रिटन होना चाहिए? ये डाउट्स आपके मन में आते ही होंगे, तो चलो आपको बता देता हूँ। अग्रीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों सर? क्योंकि अगर आप अग्रीमेंट नहीं करते तो आपके पास क्लैरिटी नहीं होती है।
किस चीज़ की क्लैरिटी सर? क्लैरिटी उस चीज़ की जिसमें आप शेयर करोगे प्रॉफिट्स को, जिसमें आप शेयर करोगे लॉसेस को, जिसमें बताया जाएगा कि अगर कोई नया बंदा आता है, लाइक आपने और मैंने सपोज पार्टनरशिप फर्म चालू कर दी एंड आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो बोलता है अरे यार तूने तो गद्दारी कर दी, हम दोनों साथ में पार्टनर बनने वाले थे, हम लोग बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, तूने सर यार जाके क्यों स्टार्ट किया? तो हम लोग क्या बोलते हैं, चल भाई रो मत, तेरे को भी ले लेंगे, राइट? जैसे कि आपकी कोई फ्रेंड हो, वो अगर बोले कि क्या यार तूने गद्दारी कर दी, मेरे को भी तो पार्टनरशिप में आना था, तो हम लोग उसको भी ले लेंगे, राइट? तो किसी ने भी बुरा नहीं मानना है, हम लोग उसको पार्टनरशिप के अंदर ले लेंगे। तो वो क्या हुआ सर? वो हुआ एडमिशन टू और एडमिशन ऑफ पार्टनर, राइट? तो ये होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो ये भी चीजें इसके अंदर रहेगी। तो उस वक्त पे किस तरह से उसको गुडविल लेके आना है, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस कहाँ लिखी होगी सर? ये लिखी होती है अग्रीमेंट के अंदर। और उसके बाद चलो, अगर किसी बंदे को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, वो ऐसे मतलब अभी परेशान हो गया, नहीं यार मुझे नहीं करना है पार्टनरशिप, मुझे छोड़ के जाना है, तो चल भाई तू जा। ये क्या हो गया? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब सपोज किसी बंदे ने अभी कल ही तो वाइन शॉप्स खुली है, तो किसी बंदे ने, हमारा एक पार्टनर है जो कि बहुत पियक्कड़ है, जाके पी गया, इतना पी गया कि वो, राइट, वो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेथ ऑफ पार्टनर। तो वो भी हम लोग कवर कर लेंगे, राइट? तो वो सारी चीजें, उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है, लाइक ऐसे बंदे सपोज आ रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, भगवान को प्यारे हो रहे हैं, इधर की टर्म्स एंड कंडीशंस कहाँ लिखी होगी सर? वो लिखी होगी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के कॉलम में या फिर सेक्टर में, जो कि हमारे होगा एग्रीमेंट के अंदर, राइट? उसके बाद सर और क्या चीजें हैं जो हमारे एग्रीमेंट के अंदर होती है? बहुत सारी चीजें होती है, थोड़ा वेट करो, वो चीज भी आने वाली है। सर वो कहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग? वो डिस्कस करेंगे हम लोग दो वीडियोस के अंदर। पहला है पार्टनरशिप डीड का वीडियो एंड सेकेंड है प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, ठीक है? उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो अभी ये दोनों चीजों के साथ आपका वो चीज तो हो जाएगा। अब आते हैं आपके टेक्स्ट के ऊपर, यहां पे ध्यान दो। इट कुड बी रिटन और ओरल। आप वो राइटिंग में भी कर सकते हो, ओरल में भी कर सकते हो, लेकिन ये हमेशा से ही ऐसा रेकमेंड किया जाता है कि आप राइटिंग में ही कर लो। ओरल का किसको ध्यान में रहता है यार? कभी झगड़ा हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे? नहीं मैंने बोला था ना ऐसा होगा, इसके अंदर हम लोग ऐसे करेंगे। बोले कब बोला तूने? मेरे को तो याद नहीं है। तो क्या करोगे? अगर आपके पास राइटिंग में होगा तो आप क्या बोलोगे? ये देख यहाँ पे लिखा, हमने डिसाइड किया था कि अगर कुछ भी चीज़ होती है तो हम लोग इस तरह से उसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो बस भाई उसी तरह करेंगे, राइट? मतलब आपके जो झगड़े वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं इसके वजह से। रिटन एग्रीमेंट इज प्रेफर्ड सो दैट इट can be used as a proof in the court of law and such written agreement is known as partnership deed। आप अगर अग्रीमेंट करते हो, ओरल करते हो, तो उसको पार्टनरशिप डीड नहीं बोलते। अगर आप राइटिंग में करते हो तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। याद रखना, ठीक है? नंबर ऑफ पार्टनर्स, अब देखो नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होना चाहिए सर? मिनिमम तो 2 लगेंगे लॉजिकली, एंड बट ऑब्वियस रीजन है कि 2 क्यों लगेंगे सर, राइट? अब मैक्सिमम कितना लगेंगे हमें बताता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है? तो आइए, minimum 2 members are needed to start a partnership firm and maximum number of partners are 50 according to Companies Act 2013 amended in 2014। सर यहाँ पे इंडियन वर्ड क्यों नहीं आया? आना चाहिए था ना, नहीं आया। क्यों नहीं आया? पार्टनरशिप डीड का वीडियो, ठीक है? लॉफुल बिजनेस, business undertaken by partnership should be lawful। It cannot undertake business which is not allowed by the state। The definition of partnership also does not permit any illegal business। तो देखो, आप अनलॉफुल बिजनेस भी नहीं कर सकते हो और आप इलीगल बिजनेस भी नहीं कर सकते हो। आगे जाके अगर आप और मैं यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर आते हैं, हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते एक काम। कौन सा काम सर? गुजरात में जाके शराब बेचना। आप और मैं नहीं कर सकते, इट इज इलीगल इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है? इसलिए उन्होंने क्या बोला? विच इज नॉट अलाउड बाय द स्टेट। स्टेट ने नहीं बोला था, वापस जाके नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में जो करने करो, ओके? शेयरिंग अलाउड हो वही करना, लीगल बिजनेस ही करना भाई, ओके? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स, राइट? हम लोग पार्टनरशिप करते इसलिए ताकि हम लोग को बिजनेस मिले, हम लोग को प्रॉफिट मिले, राइट? पार्टनर्स हैव टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द रेशियो गिवन इन द अग्रीमेंट, ठीक है? आपको अग्रीमेंट के अंदर मेंशन करना होता है कि किस तरह से आप प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करोगे, राइट? उसके बाद इफ द अग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द रेशियो देन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग विल बी इक्वल।
यानी कि अगर आप अग्रीमेंट में डिसाइड करना भूल गए या फिर आपको सिंपल रखना है, भाई क्यों कहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लेके आना, सिंपल है भाई, सिंपल रखते हैं, दोनों अपन इक्वल शेयर कर लेंगे, ठीक है, तो इक्वली शेयर कर लेंगे। सपोज आप भूल गए, आप भुलक्कड़ हो, बड़े भुलक्कड़ हो, आप भूल जाते हो हर एक चीज़, आप भूल गए डालना वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो, क्या करेंगे सर, हम लोग वहाँ पे लेंगे इक्वल शेयर का रेशो। कौन बोलता है सर ऐसा इक्वल लेना चाहिए? आपका पार्टनरशिप एक्ट बोलता है। कहाँ लिखा है सर? वेट करो दिखाऊंगा। ओके, प्रोविजंस के अंदर आ जाएगा वो चीज़। अनलिमिटेड लायबिलिटी, आपका जो लायबिलिटी वो अनलिमिटेड होता है बॉस। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर कुछ भी लॉस होता है तो आपके बिजनेस के असेट्स तो जाएंगे ही जाएंगे, आपका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी चला जाएगा। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। वैसे ही पार्टनरशिप के अंदर आप आते हो तो पार्टनरशिप के अंदर आने के बाद आप जब आपका कैपिटल वहां पे इन्वेस्ट करते हो, आपकी जो असेट्स वहां पे लेके आते हो एज अ बिजनेस असेट, उसके अलावा उससे आगे चल के वो आपके घर तक पहुंच सकते हैं और आपका घर भी वहां पे क्या कर लेंगे, वो लोग सीज कर लेंगे और बोलेंगे भाई साहब आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड था, एंड आपका घर दरबार सब वो लेके जाएंगे एंड आपको रास्ते पे छोड़ जाएंगे। इसलिए पार्टनरशिप करते वक्त बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि आप किसी भी तरीके से आपका लायबिलिटीज जो है आपके असेट्स से बहुत ज्यादा ऊपर ना ले जाए, ठीक है, आपके असेट्स तक ही सीमित रखें एंड उतना ही लोन ले जितना जरूरी है, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, सर इससे बचने का कोई उपाय है क्या? है ना बॉस, आप एलएलपी कर सकते हो। सर एलएलपी क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड अ कंपनी, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके अंदर आपका लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होता है अप टू द शेयर ऑफ योर शेयर इन द पार्टनरशिप फर्म, समझ रहे हो, मतलब वहां पे लिमिटेड लायबिलिटी रहता है। सर उसके बारे में और बताओ ना। सॉरी बच्चों, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको अगर उसके बारे में और जानना है तो कमेंट्स के अंदर कमेंट करो, आपको मैं उसके ऊपर एक सिंपल और अलग से वीडियो बना के आप पे लेके आऊंगा जो सिर्फ आपके लिए बनाया जाएगा, राइट। अनलिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल, दैट इज पार्टनर्स आर लायबल टिल द लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट. If assets of business is not sufficient to pay liabilities, then personal property of partners can be used. If any one of the partner is declared insolvent, अरे यहाँ पे उनका मिस्टेक है टाइपिंग, इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज insolvent. ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए था. Partner is declared as insolvent, then his liability will be borne by the solvent partners. ठीक है सर, ये सॉल्वेंट पार्टनर कैसे बेयर करता है लायबिलिटी को? चलो आपको एग्जांपल देता हूं, तो फटाफट यहाँ पे आ जाओ. अच्छा, अगर आपको नोटिंग करने का आदत है तो बहुत अच्छी आदत है आपकी, और नोटिंग करते रहो. जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता रहता हूं तो आप नोटिंग कर लिया करो, ठीक है. एंड जो काफी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको वहां पे नोटिंग करना है, और आपके लिए यहाँ पे मैं स्लाइड ओपन होगा, कुछ सेकंड्स के लिए आप पॉज करके उसको राइट डाउन कर लो, ठीक है. तो चलो, सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे 4 बंदे हैं जिन्होंने पार्टनरशिप फर्म ओपन करी, ए, बी, सी एंड डी. चारों का कैपिटल इक्वल पकड़ के चलते तो उन्होंने लाया 5-5 लाख रुपए, ठीक है. एवरीबडी ब्रॉट 5 लाख रुपीज, राइट. बाद में आगे चल के ऐसा हुआ कि बिजनेस के अंदर कुछ और हमें पैसों की जरूरत थी, तो हमने कहा कि हमें और पैसों की जरूरत है, लेकिन सी और डी ने कहा कि सॉरी सर, हमारी कंडीशन ऐसी है नहीं कि हम लोग और कैपिटल ला सकते हैं. तो ए और बी ने क्या किया? ए और बी ने कहा कि सर कोई बात नहीं, हमारे पास है तो हम लोग लेके आते हैं. तो ठीक है, ए और बी ने एडिशनल कैपिटल यहाँ पे लेके आए. ए और बी ने लाया एडिशनल कैपिटल. तो टोटल कैपिटल अभी कितना हुआ सर? ए का हुआ 7,50,000, बी का हुआ 7,50,000, सी का हुआ 5 लाख, डी का हुआ 5 लाख. ओके, तो ये आपका हो गया ए, बी, सी और डी. अब आगे चल के उन्होंने कुछ लोन्स लिए, उनके कुछ वहां पे क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये सारे ट्रांजेक्शंस हुई, और फिर उनको क्रेडिटर्स से जो उन्होंने गुड्स खरीदे थे उसका पैसा इतना ज्यादा हो गया कि उनको पेमेंट के लिए पैसे ही नहीं बचे. तो उनको क्या हुआ, 5 लाख रुपए का उनका टोटल डेट जो है उनको पे करना पड़ा. यानी कि इन टोटलिटी 20 लाख रुपीस के उनकी जो लायबिलिटीज थे उनको सेटल करने थे. अब ये सेटल करने थे तो 20 लाख की उनकी लायबिलिटी थी, एंड प्लस 2 लाख का उन्होंने बैंक से लोन भी लिया था. तो टोटल कितना हो गया था? 22 लाख का. 22 लाख का उनको सेटल करना था. 22 लाख के अंदर देखो 22 लाख रुपीस उनको सेटल करने थे,
राइट, 22 लाख रुपीस। 22 लैक्स का उनका शेयरिंग रेशो क्या था सर? उन्होंने इक्वल रखा था। मैंने कुछ बोला क्या कि उन्होंने कितने परसेंटेज में कुछ किया? नहीं ना, तो उनका शेयरिंग रेशो पकड़ेंगे क्या? इक्वल। तो इक्वल कितना होता है सर? 22 लैक्स का इक्वल तो डिवाइड बाय 4 करो, डिवाइड बाय 4 करके कितना आएगा सर? बताओ, चलो आई एम वेटिंग फॉर यू, करो कैलकुलेट करो, कितना आएगा? बोलो बोलो। राइट, 5,50,000। तो इनका हुआ 5,50,000, इनका हुआ 5,50,000, इनका हुआ 5,50,000 और इनका हुआ 5,50,000। अब देख रहे हो, ए और बी का तो ठीक है, उनके पास पैसा है, लेकिन सी और डी का क्या हो गया सर? सी और डी तो इंसॉल्वेंट हो गए, क्योंकि उनका जो लायबिलिटी है वो तो उनके असेट से ज्यादा दिख रहा है। असेट क्या है सर? उनका पैसा। उनका पैसा कितना सर? 5 लाख। तो 5 लाख से तो ऊपर आ गया, तो ये लोग गए डेफिसिट के अंदर 50,000 के, 50,000 के डेफिसिट में ये लोग चले गए, राइट। और यहाँ पे इनके पास तो यहाँ पे पैसा बहुत है, तो इनके पास पैसे बच गए, राइट। तो इनके पास पैसे यहाँ पे है, राइट। तो ये हो गए उन दोनों के प्रॉपर एक सर्कमस्टेंस जहां पे आप लोग ये सब देख रहे हो, राइट। तो अभी क्या होता है सर? अभी इसके अंदर हुआ ये चीज, तो ये जो इंसॉल्वेंट हुए हैं सी और डी, इनका शेयर कौन बेयर करेगा सर? तो इनका शेयर बेयर करेंगे इक्वल। इनका शेयर कितना है सर? टोटल मिला के इनका शेयर है 1 लाख रुपीस का, तो ये 1 लाख ये दोनों बेयर करेंगे, ठीक है। तो ये था उनका मानना, ये था उनका कहना कि वो जॉइंट एंड सेवरल होते हैं। अभी और एक एग्जांपल अगर मैं देने जाऊं जॉइंट एंड सेवरल का, तो क्या हुआ सर? आप और मैं एक एग्रीमेंट में गए, एक पार्टनरशिप में गए, हमारा और एक बंदा था जो हमारे साथ में ही एग्रीमेंट में गया, पार्टनरशिप में गया। अब वो बंदे के ऊपर हमको ज्यादा ट्रस्ट तो था नहीं पहले से, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो ठीक है, बंदे के पास जगह है, हमारे पास पैसा है, तो हम लोग वहां पे बिजनेस कर सकते हैं। उस बंदे ने पार्टनरशिप के नाम पे बैंक में जाके सपोज 5 करोड़ रुपीस विड्रॉ कर लिया, फिर लोन ले लिया, ठीक है, पार्टनरशिप। अब क्या होता है, हर एक पार्टनर के पास साइनिंग अथॉरिटी होती है, तो उसके पास भी अथॉरिटी थी, वो बैंक के अंदर जाके 5 करोड़ रुपए का लोन लेके आया। एंड बंदे ने क्या किया, हमें पता नहीं था इस बात का, और हमें बिना पता चले ही उसने वो सारे पैसे बैंक में से निकाल लिए, कैश लेके भाग गया। तो क्या होगा सर? ये जो बैंक है वो आके हमें पकड़ेगी क्या उसे पकड़ेगी? बताओ, ये बैंक आके हमें पकड़ेगी। क्यों सर? क्योंकि वी आर जॉइंट एंड सेवरली लायबल। हम हमारे खुद के एक्ट्स के लिए तो लायबल है ही, प्लस हमारे पार्टनर्स के एक्ट्स के लिए भी हम लायबल है। ये तो बुरा है ना सर? आई नो दिस इज द डेमेरिट, दिस इज द डीमेरिट ऑफ योर पार्टनरशिप फर्म, समझ रहे हो? तो इस तरह से यहाँ पे आपका लॉस हो सकता है कि अगर आपका पार्टनर कुछ भी गलती कर दे, आप तो लायबल रहने ही वाले हो, वो आपसे ही वसूल करेंगे। तो क्या सर हमारे पर्सनल असेट्स भी उसके अंदर ले लेंगे? हाँ, अगर आपका बिजनेस के जो असेट्स है वो कम पड़े, तो आपके जो पर्सनल असेट्स है, आपका घर है, आपके प्रॉपर्टीज है, वो भी वो सील कर लेंगे। तो पार्टनर्स जरा वाइजली चूज करना, जैसे कि आपने AKCA को चूज किया है, राइट। मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं अपना आगे का पार्ट, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है क्या सर? अगर आप महाराष्ट्र में हो, आप बट ऑब्वियस महाराष्ट्र में ही हो क्योंकि आप HSC का पढ़ाई कर रहे हो, राइट। तो आप 12th का पढ़ाई कर रहे हो, तो 12th के अंदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, महाराष्ट्र के अंदर आप पूरी तरीके से यहाँ पे आपका स्टडी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, महाराष्ट्र के अंदर हो, राइट। तो महाराष्ट्र के अंदर हमारा पार्टनरशिप बनाने का जो प्रोसेस है, पार्टनरशिप अगर आप बनाते हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, इट इज मैंडेटरी। देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। यानी कि आपको यहाँ पे पार्टनरशिप को रजिस्टर करना बहुत ही जरूरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के स्टेट में। इससे बाहर के आप कर सकते हो, हाँ सर आप कर सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो, आपके ऊपर रहेगा कि वो आपको रजिस्टर करना है नहीं करना, दैट इज अप टू योर ऑप्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल। इट मीन्स अ फर्म मे और मे नॉट be registered. Registration of partnership firm merely certifies its existence and it is a process of entering the name of partnership firm in the register of registrar. जो बंदा रजिस्ट्रेशन करता है उसको हम लोग रजिस्ट्रार बोलते हैं, ठीक है। उस बंदे के रजिस्टर में आपका पार्टनरशिप का नाम लिखवा देना, इसका मतलब होता है आपका पार्टनरशिप रजिस्टर करना, एज सिंपल एज दैट। समझ गए रजिस्ट्रेशन का पॉइंट? और अगर आप महाराष्ट्र में तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, आपको याद है मैंने इधर ये वाले एग्जांपल के अंदर आपको बोला था मैंने, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला था कि आपका जॉइंट ओनरशिप होता है, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप जॉइंट होता है, बस आपने तो बोला वो डिवाइड हो जाता है। डिवाइड अमंगस्ट होम?
पार्टनर्स के अंदर अगर 4 पार्टनर्स है, डिवाइड हो गया 25 से, तो 25% का ओनरशिप एंड 25% का मैनेजमेंट दोनों भी तो मर्ज हो गया ना, समझ रहे हो? दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज जॉइंट ओनरशिप, समझ रहे हो? उसके बाद आता है, चलो पढ़ लेते टेक्स्ट। ईच पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, सो नो पार्टनर कैन use property for personal use. All partners have equal rights in managing the firm, so all partners are jointly responsible for the management of the firm. प्रिंसिपल एंड एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अगर समझ में आ गया तो आपको पूरा पार्टनरशिप एक्ट समझ में आ जाएगा, ऐसा आप समझ के चलो, ऐसा आप पकड़ के चलो, ठीक है। पार्टनरशिप के अंदर प्रिंसिपल और एजेंट का क्या काम है सर? तो हम जब काम करते हैं कि आप और मैं, सपोज आप और मैं एक पार्टनरशिप के अंदर जाते हैं, तो आप और मैं पार्टनरशिप के अंदर जा रहे हैं तो हम प्रिंसिपल एंड एजेंट का काम करेंगे। लाइक सपोज आप अगर किसी काम को गए, राइट, आप बाहर किसी काम के लिए गए तो आप क्या हो गए? एजेंट। मैं क्या हो गया? प्रिंसिपल। क्यों सर? क्योंकि आप जाके बाहर जो भी चीज बोलोगे, आप बाहर जाके जो भी चीज प्रॉमिस करोगे, कमिट करोगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, इसीलिए आप एजेंट और मैं प्रिंसिपल। अगर मैं काम के लिए बाहर गया, आप प्रिंसिपल, मैं एजेंट, समझ रहे हो? एवरी पार्टनर प्लेज 2 रोल्स, ही इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल, ही इज ऑल्सो अ एजेंट। अब देखो, ये चीज तो हमारे इंटरनल है, ये तो हमको पता है कि आप एजेंट और मैं प्रिंसिपल कब है और कब नहीं है। अगर आप बाहर जाते हो काम के लिए तो आप एजेंट हो, मैं प्रिंसिपल हूं, ये तो हम दोनों को पता है ना, बाहर वालों थोड़ी ना पता है। तो बाहर वालों के लिए सब क्या होते हैं सर? सब प्रिंसिपल होते हैं, यानी कि पार्टनर इज अ प्रिंसिपल फॉर आउटसाइडर्स, समझ रहे हो? और इंटरनल मैटर्स के लिए हम दोनों रोल्स प्ले करते हैं, कभी आप एजेंट होते हो तो कभी आप प्रिंसिपल होते हो, ठीक है। एजेंट एंड प्रिंसिपल, each partner works in twofold capacities, principal and agent. A partner acts as a principal of the firm with outsiders and with other partners acts as an agent. समझे? Dissolution of partnership can be dissolved, a partnership firm can be dissolved through agreement between partners. If a partner wants to close the firm, he can dissolve the firm by giving 14 days notice. The firm can also be dissolved if a partner dies or retires, becomes insolvent or insane, ठीक है। मतलब अगर क्या यहाँ पे क्या होता है सर? यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको बोला था कि लुनाटिक मतलब क्या? लुनाटिक मतलब पागल बंदा। अब पागल बंदा, और यहाँ पे क्या आता है सर? इंसेन, राइट। तो यहाँ पे 2 चीजें आ गई, एक आता है लुनाटिक, एक होता है इंसेन। इंसेन मतलब क्या? परमानेंट पागल, मतलब जो पैदाइशी पागल है, राइट। एक ऐसा बंदा जो परमानेंट पागल हो चुका है, अभी उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो ठीक नहीं हो सकता। दूसरा होता है लुनाटिक, जो जिसका मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया, वो पागल होता है। अब सर दोनों भी तो पागल है, हाँ, पर लुनाटिक ऐसा बंदा होता है जो बीच बीच में पागल होता है, मतलब कुछ टाइम पे वो पागल होता है, कुछ टाइम पे वो अच्छा रहता है। क्या बात है, ऐसे इंसान होते हैं? हाँ सर, ऐसे इंसान होते हैं जो बीच में पागल होते हैं। आपके लाइफ में भी होंगे, है ना? आ गया नाम आपको? टेक्स्ट करो उस बंदे को, यू आर लुनाटिक, बोलो, ठीक है। तो वो बंदा ऐसा होता है कि वो बंदा बीच में पागल होता है, बीच में अच्छा होता है, उसको बोलते हैं लुनाटिक, जो पार्ट में पागल अच्छा होता रहता है। अब यहाँ पे ये बंदा इंसेन मतलब क्या? परमानेंट पागल है। अब आपका पार्टनर अगर पागल हो गया, राइट, आपका पार्टनर अगर पागल हो गया, तो वो, अगर सपोज 2 ही बंदे हैं, 2 में से एक अच्छा है, एक पागल है, तो पागलों को हम लोग काउंट करते क्या? नहीं। तो इसलिए आपका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा। आप एक बंदे हो और आपने पार्टनरशिप किया है और एक बंदे के साथ, वो बंदा अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या हम उसको काउंट करेंगे क्या? नहीं, डिसॉल्व, क्योंकि आप एक ही बचे, राइट। एंड 1 पर्सन कैनॉट बी अ पार्टनर टू अ पार्टनरशिप फर्म विद हिमसेल्फ। कोई बंदा अपने आप के साथ पार्टनरशिप फर्म नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बंदा मर जाता है, यानी कि आप 2 पार्टनर्स थे, एक बंदा मर गया, तो फिर भी आपका डिसोल्यूशन हो जाएगा, समझ रहे हो? अभी अगर 3-4 बंदे हो, 3-4 लोगों के साथ में आके पार्टनरशिप करा, तो उस केस के अंदर हो सकता है कि आपको वहाँ पे रिकंस्टिट्यूशन करना पड़े। और रिकंस्टिट्यूशन करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं, दैट इज़ रिटायरमेंट, एडमिशन एंड डेथ, समझ रहे हो? तो वो हम लोग डिटेल में तभी देख लेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया पार्टनरशिप क्या होता है, किस तरह से बनाना है एंड किस तरह इसको आगे लेके जाना है, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड यस, नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, अच्छी वीडियोज यहाँ पे आने वाली है, कंसेप्ट की वीडियोस आने वाली है। एंड अगर आपको ये डेमो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो हमारा लेक्चर आप परचेज कर सकते हो ऐप के ऊपर जाके, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। ओके गाइज, स्टे होम, स्टे सेफ, और जो भी करोगे सब ठीक से करना भाई। और यहाँ पे पढ़ाई जो है, मैं आपको जिस तरीके से बोल रहा हूँ उस तरीके से करना, ठीक है। तो स्टे होम, स्टे सेफ गाइज, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।